महाभारत की गाथा। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म, नीति, रिश्तों, विश्वासघात और आत्मबोध की गहराइयों से भरी एक अनंत गाथा है। यह वेद व्यास द्वारा रचित सबसे विशाल महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसकी कथा कुरुवंश की दो शाखाओं, कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की दो पत्नियां थीं, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत, भीष्म और सत्यवती से विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास के योगबल से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उन्हें राजगद्दी मिली। पांडु को वनवास मिला, जहां उन्होंने कुंती और माद्री से 5 पुत्रों को जन्म दिया: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये ही पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। जब पांडवों को उनका हिस्सा मिला और इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई गई, तब उन्होंने एक सुंदर सभा भवन बनवाया। दुर्योधन जब वहां गया तो उसे भ्रम हुआ और वह एक जलफर्श में गिर गया। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वहीं से पांडवों के प्रति उसका क्रोध और बढ़ गया। फिर आया डाइस गेम, चौसर का खेल। शकुनी ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को हराया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष मौन रहे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने केश तभी बांधेगी जब दुर्योधन और दुःशासन को दंड मिलेगा। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। उस काल में उन्होंने अनेक शिक्षाएं प्राप्त कीं। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने हनुमान से भेंट की और युधिष्ठिर ने धर्मराज से नीति के गूढ़ प्रश्न पूछे। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने बिना युद्ध के एक सुई की नोक बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर सभा में गए, लेकिन वह भी विफल रहा। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध में कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा थे और पांडवों की ओर से श्री कृष्ण मार्गदर्शक थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति का मर्म समझाया। यही भगवद गीता आज भी जीवन का अमूल्य ग्रंथ है। युद्ध के दौरान अनेक मार्मिक घटनाएं हुईं। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में बलिदान, भीष्म का शरशैया पर लेटना, द्रोण की मृत्यु, कर्ण का रथ का पहिए में फंसना और अंत में दुर्योधन का गदा युद्ध में पराजित होना। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय वीरों के शवों के ढेर पर खड़ी थी। युधिष्ठिर ने राज्य तो पाया, लेकिन उसे कभी सुख नहीं मिला। अंत में उन्होंने राजपाट छोड़कर 5 भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां एक एक कर सबका शरीर त्याग हुआ। केवल युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में जीवित स्वर्ग गए।